नमस्कार एंड वेलकम। देखिए, ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूं, इनका उद्देश्य आपको लंबी तकरीरें देना या प्रवचन देना नहीं है। इनका उद्देश्य यह है कि आप तक सीधे सीधे मैं वो प्रोफेशनल नॉलेज पहुंचा पाऊं जो कि आमतौर पर किसी भी ट्रेडर तक नहीं पहुंचता है। अब देखिए, इसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ है और वो है ट्रेडिंग के सही रिकॉर्ड्स रखना। आप मेरा यकीन कीजिए, आपकी सफलता की कुंजी आपके ही पुराने ट्रेड्स में छिपी हुई है और वो आपको तब मिलेगी जब आप अपने ट्रेड्स के अच्छे साफ रिकॉर्ड्स रखेंगे। देखिए, रिकॉर्ड्स रखने की परंपरा तो हमारे यहाँ बरसों से है। जब मैं बहुत छोटा था तो मैं देखता था कि मेरे घर में लोग बही और खाते लिखा करते थे। उसके बाद कंप्यूटर्स आ गए और अब एक्सेल शीट पर लोग अपने ट्रेड्स के रिकॉर्ड्स रखते हैं। कई ट्रेडर से मैं पूछता हूँ कि आपने पिछले साल क्या ट्रेड किया या उससे पिछले साल आपकी ट्रेडिंग कैसी रही, तो उनके पास रिकॉर्ड ही नहीं होते। बुरी यादों की तरह उन्होंने उन रिकॉर्ड्स को, पुराने ट्रेड्स को भुला दिया होता है। तो देखिए, ट्रेड्स के रिकॉर्ड रखना बेहद ज़रूरी है। कैसे रखे जाते हैं, इसका प्रोफेशनल तरीका क्या है, ये इस वीडियो में मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। तो देखिए, आइए देखते हैं कि ट्रेडिंग का रिकॉर्ड कैसे बनाया जाता है एक्सेल शीट पर। और मान लीजिए अगर आप एक्सेल शीट यूज नहीं करते हैं, कंप्यूटर्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो घबराइए मत, आप इसको सादे कागज पर भी बना सकते हैं। आइए देखते हैं। तो आइए खोलते हैं एक बिल्कुल नया स्प्रेडशीट और इस पर मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग के रिकॉर्ड्स कैसे रखे जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं ट्रेडिंग के बही खाते। और ये देखिए, एक बिल्कुल साफ और नई स्प्रेडशीट है जिसमें हम लोग 13 कॉलम्स की एक स्प्रेडशीट बनाएंगे। और ये जो 13 कॉलम्स की स्प्रेडशीट है, ये होगा आपका अपना ट्रेडिंग का बही खाता। तो इसमें देखिए, जो पहला कॉलम होगा, इसमें आपको तारीख डालनी है, यानी कि जिस दिन आप खरीद रहे हैं वो डेट डालिए। तो पहला कॉलम डेट का होगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो डेट के साथ साथ टाइम भी लिखिए। आप चाहें तो टाइम के लिए अलग से कॉलम डेट के बगल में बना सकते हैं। दूसरा कॉलम होगा स्टॉक का, यानी कि आप कौन सा शेयर खरीद रहे हैं, इसका नाम लिखिए। अगर आप फ्यूचर्स खरीदते हैं तो उस शेयर के नाम के साथ साथ फ्यूचर्स लिख दीजिए, जिससे पता रहे कि आपने स्टॉक को फ्यूचर्स के जरिए खरीदा है। तीसरा कॉलम होगा क्वांटिटी का, यानी कि कितनी संख्या में आपने ये शेयर्स खरीदे हैं, वो संख्या लिखिए। चौथा कॉलम होगा बाय और सेल का। अगर आप शॉर्ट सेलर हैं, यानी कि पहले बेचते हैं बाद में खरीदते हैं, तो आपको यहां सेल लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आप लिखिए बाय। पांचवा कॉलम होगा बाय प्राइस का, यानी कि किस भाव पर आप शेयर को खरीद रहे हैं वो भाव लिख दीजिए। तो देखिए, जो भी भाव आपको पड़ा है फाइनली, यानी कि ब्रोकरेज, सरकारी टैक्सेस जोड़ लेने के बाद जो आपको स्टॉक की कीमत पड़ी है, वो कीमत लिखिए बाय प्राइस में। सेल प्राइस में लिखिए बेचने की कीमत, यानी कि आपने जिस दाम पर खरीदा और जिस दाम पर आपका शेयर बिका वो दर्ज कीजिए सेल प्राइस के कॉलम में। जो सातवां कॉलम होगा, वहां पर हम लिखेंगे स्टॉप लॉस। और देखिए, ये मेरी राय में सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है। जब भी आप ट्रेड करें तो स्टॉप लॉस रखना जरूरी होता है, पहले से तय करा हुआ होना चाहिए। तो जहां आप खरीद रहे हैं उस हिसाब से एक स्टॉप लॉस आपको तय करना है। और अगर आप स्टॉप लॉस तय नहीं कर पा रहे हैं तो इस पर मैंने अलग से एक वीडियो किया है, आप चाहें तो वो भी देखिए और उसके आधार पर तय करें कि स्टॉप लॉस कितना बड़ा होना चाहिए। उस स्टॉप लॉस को आपको इस कॉलम में लिख लेना है। देखिए, अब जो कॉलम आएगा, इसमें हम लिखेंगे कि कितने दिन तक हम इस पोजीशन को हमने ओपन रखा, यानी कि डेज हेल्ड, कितने दिन तक इस पोजीशन को आपने रखा। दिनों की संख्या लिखिए यहां पर। मान लीजिए आप कोई शेयर खरीदते हैं और फिर उसको 4 दिन रखते हैं, तो 4 लिखिए यहां पर, यानी इससे आपको पता लगेगा कि आप जो शेयर खरीद रहे हैं उसको औसत आप कितने दिन तक ओपन रखते हैं। अगला कॉलम होगा प्रॉफिट और लॉस का। ये तो बहुत साफ है कि देखिए, जहां आपने खरीदा, मान लीजिए आप प्रॉफिट में निकले, तो जो आपको प्रॉफिट हुआ है वो यहां लिख लीजिए। 100 में शेयर खरीदा, 101 में बेचा, तो 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, वो लिखिए। इसको क्वांटिटी से गुना करके अगले कॉलम में लिखा जाता है और ये कॉलम होगा टोटल प्रॉफिट का। ये प्रॉफिट इनटू क्वांटिटी का कॉलम है। तो जो आपने कमाया एक शेयर पर, उसको गुना कर दीजिए जितने टोटल शेयर्स आपने खरीदे हैं उससे, तो आपको टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस की संख्या मिल जाएगी और ये लिखेंगे अगले कॉलम में। इसके बाद देखिए, जो हमें प्रॉफिट हुआ है उसका एक परसेंटेज निकालना जरूरी है, यानी कि जो शेयर आपने खरीदा था उसमें एज अ परसेंटेज ये प्रॉफिट कितना है। मान लीजिए आपने कोई शेयर खरीदा 100 रुपए का, बेचा 102 रुपए पर, तो आपको यहां 2% का प्रॉफिट हो रहा है, 2 रुपए का भी प्रॉफिट हो रहा है। और साथ में, क्योंकि 2 रुपए 100 पर 2% होते हैं, तो यहां पर आपको 2% लिखना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का कॉलम है, ये बहुत जरूरी है और आगे जब हम विश्लेषण करेंगे तब ये कॉलम बहुत काम आएगा, इसलिए इस कॉलम को जरूर अपने बही खाते में जगह दें। अब देखिए, जो 2 कॉलम हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है। इनको हम एनालिटिकल कॉलम्स कहते हैं। और इसमें देखिए, जो पहला कॉलम है वो है रैशनेल का, यानी कि खरीदने की ठोस वजह क्या थी। बहुत कम शब्दों में आपको वजह स्पष्ट करनी है। मिसाल के तौर पर, आपने मान लीजिए कोई शेयर खरीदा इस वजह से कि उसमें एक ब्रेकआउट आया, तो उसमें लिख दीजिए कि स्टॉक में ब्रेकआउट देख करके खरीदा गया है। कोई पैटर्न देखकर खरीदा, तो पैटर्न देख करके खरीदा गया, ये लिख दीजिए। तो खरीदने की वजह क्या है, ये आपको लिखना है। अगर आपने बिना किसी वजह के खरीदा है तो यह भी लिख दीजिए कि विदाउट एनी रीजन मैंने खरीदा है। जो अंतिम 13वां कॉलम होगा, यह कॉलम है डिविएशन का। अब डिविएशन से मायने क्या है? डिविएशन मतलब आपने भटकाव कितना किया है। जो आपका
तय कारण था खरीदने का, जो आपका प्लान था, जो आपकी सोच थी, क्या उससे भटककर कुछ और आपने किया? मान लीजिए आपने एक स्टॉक खरीदा था यह सोचकर कि इसको लंबे प्रॉफिट के लिए 3, 4, 10 दिन तक रखेंगे, लेकिन अगले दिन ही प्रॉफिट आया और आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ और आप जल्दी निकल गए, तो यह हो गया डिविएशन, यानी कि आप अपने तय उद्देश्य से, अपने योजना से अलग हो गए। तो वो डिविएशन, भटकाव, इस पे लिखें और बिल्कुल ईमानदारी से यहां पर लिखना है कि नहीं, मैंने अपना रूल फॉलो नहीं किया, यहां मैं जो रूल है उससे थोड़ा सा अलग हो गया। तो ये अंतिम 13वां कॉलम होगा डिविएशन का। 13 कॉलम का ये जो स्प्रेडशीट है, जैसे ही आप इसको तैयार कर लेंगे, आप देखेंगे एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ये बहुत बड़ा उपलब्धि है आपकी, और साथ ही एक बड़ी सीढ़ी आप चढ़ गए हैं। अब आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के रास्ते पर, यह आपका बहुत महत्वपूर्ण अहम कदम होगा और बाद में चलकर आप रियलाइज करेंगे इस स्प्रेडशीट का महत्व। अब जल्दी से देखिए, मैं एक एंट्री इसमें डाल के दिखा देता हूं जिससे आप सबको इसमें डालना आ जाए। तो जल्दी से डालते हैं। 15 जून को मान लीजिए आपने रिलायंस खरीदा, तो मैं 15 जून डाल देता हूं, रिलायंस डाल देता हूं, 100 की क्वांटिटी डाल देता हूं। हमने बाय किया, भाव हमारा मान लीजिए 1614 रुपए था, तो 1614 में यहां लिख देता हूं। सेल प्राइस के नीचे मैं लिखता हूं 1754, जो कि बेचने का मान लीजिए हमारा भाव था। स्टॉप लॉस जब हमने 1614 पे खरीदा, मान लीजिए हमने 1560 रुपए पर स्टॉप लॉस रखा, तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। जिस दिन हमने बेचा तब तक 4 दिन बीत गए थे, तो यहां हम लिखते हैं कि डेज हेल्ड 4, 4 दिन हमने इसको रखा। 140 पॉइंट्स का प्रॉफिट आया मान लीजिए आपको, तो 140 लिखेंगे, क्योंकि 1614 पर खरीदा, 1754 पे बेचा, तो 140 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ। परसेंटेज टर्म्स में इस प्रॉफिट को अगर आप फैलाएंगे, लेकिन इससे पहले जो कॉलम है इसमें आपको लिखना है टोटल प्रॉफिट। तो 140 पॉइंट हमें इस ट्रेड में मिले और 100 की क्योंकि हमने क्वांटिटी खरीदी थी, तो हमारा मुनाफा हो गया 14,000 रुपए का, तो वो मैंने यहां लिख दिया। और इसके बाद लिखा मैंने कि परसेंटेज टर्म्स में 8.6% का प्रॉफिट हमें इस ट्रेड में आया। अब देखिए जो आखिरी 2 एनालिटिकल कॉलम्स हैं, इसमें रैशनल में मैंने ये लिखा है कि ये ब्रेकआउट देख करके खरीदा गया है। मान लीजिए आपने कोई रेजिस्टेंस के टूटने पर ये स्टॉक खरीदा, तो वो ब्रेकआउट की वजह से शेयर खरीदा। और अंतिम जो डिविएशन का कॉलम है, इसमें मैंने ये लिखा है कि अर्ली एग्जिट हो गया। तो मान लीजिए आपने जो आपका तय टारगेटेड एग्जिट था, आप उससे पहले निकल रहे हैं, तो हम लिखते हैं कि अर्ली एग्जिट हुआ। ये एक एग्जाम्पल बतौर मैं आपके सामने लिख रहा हूं, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल से आपको समझ आया कि किस तरह से एंट्रीज आपको स्प्रेडशीट में डालनी है। जब आप कई सारी एंट्रीज डाल चुके होंगे, तब आप देखेंगे कि एक फाइनल टैली बन जाएगी, टोटल प्रॉफिट निकल आएगा, साथ ही निकल आएगा कि आपको टोटल प्रॉफिट परसेंटेज कितना रहा आपका, कितने टोटल ट्रेड्स आपने लिए। अब आपको 3 चीजें अंत में लिखनी है। ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं, जिसमें सबसे पहली चीज होगी नंबर ऑफ विनिंग ट्रेड्स। कितने ट्रेड में आपको सफलता मिली, कितने ट्रेड्स प्रॉफिट में गए। तो मान लीजिए आप 13 ट्रेड करते हैं, तो 13 ट्रेड्स में से जैसा आप एग्जांपल बतौर देख रहे हैं कि 10 ट्रेड मान लीजिए आपके प्रॉफिट में गए, तो हम यहां 10 लिखेंगे। नंबर ऑफ लूजिंग ट्रेड्स, यानी कि जिनमें आपको नुकसान देना पड़ा, उनकी संख्या कितनी थी, तो वो संख्या भी यहां पर आप अंत में लिखेंगे। और साथ में देखिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखेंगे, जो मेरी राय में हर ट्रेडर को ध्यान में रखनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी ट्रेडर के लिए, वो है आपका सिग्मा। और सिग्मा क्या होता है? सिग्मा होता है आपने टोटल जो प्रॉफिट किया उसको भाग कीजिए बाय द नंबर ऑफ ट्रेड्स जो आपने लिए हैं। यानी कि आपने 13 ट्रेड लिए और मान लीजिए आपने नेट में 13,000 रुपए कमाए, तो आपका सिग्मा हो गया 1,000 रुपए का। ये जो सिग्मा है इसकी बहुत महत्व है और ये आपके बेहद काम आएगा जब आप ट्रेडिंग की रणनीति बनाएंगे। तो इसके लिए सिग्मा लिखिए, ये होगा अंतिम एंट्री आपकी स्प्रेडशीट में। और ये तैयार हो गई हमारी स्प्रेडशीट। तो देखा आपने कि ये 13 कॉलम्स का एक्सेल शीट बनेगा आपके ट्रेडिंग का बही खाता, लेखा जोखा, रिकॉर्ड। देखिए अब आपको भी इसी तरह से अपना रिकॉर्ड बनाना है और रिकॉर्ड के अंत में कैलकुलेट करना है कि आपका सिग्मा क्या है। सिग्मा क्या होता है? सिग्मा इज नेट प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ट्रेड्स, यानी कि एक ट्रेड पर औसत आप कितना रुपया कमाते हैं, इसको कहते हैं सिग्मा। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ट्रेडर के लिए। तो देखिए एक मेरी विनती स्वीकार करिए, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो ये है कि अब आइंदा आप भी अपने ट्रेड के रिकॉर्ड बिल्कुल इसी फॉर्मेट में रखा कीजिए। और जब आप इस तरह के रिकॉर्ड्स रखना शुरू करेंगे तो अपनी एक्सेल शीट का स्क्रीनशॉट मुझे भेजना ना भूलें। देखिए एक वीडियो मैं और बनाने जा रहा हूं और उसमें मैं आपको यह बताऊंगा कि इस एक्सेल शीट से कैसे आप बता पाएंगे कि आप क्या गलती ट्रेडिंग में कर रहे हैं। तो ट्रेडिंग में आपकी सबसे बड़ी चूक आप स्वयं पहचान लेंगे जब आप वो वीडियो देखेंगे, तो उसका इंतजार कीजिएगा। और साथ ही देखिए जाने से पहले अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, ये वीडियो पसंद आया हो, तो थोड़ा मेरा मनोबल बढ़ाइए और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। हाँ, बहुत जल्द कुछ नई चीजें इस चैनल पर आने वाली हैं, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत प्रभाव